चमकते सितारे प्रेजेंटेड बाय एसेंस इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, पावर्ड बाय एसकेपी ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम, अ बबली भाई क्रिएशन। अरेका, वी इनोवेट सॉल्यूशंस। गोल्ड स्पॉन्सर, एसएसडी फाइनेंस, इन योर इंटरेस्ट ऑलवेज। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages. वह जिंदगी एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे के पिछले एपिसोड को जी बिजनेस के माध्यम से लाखों की संख्या में लोगों ने देखा। YouTube पे भी हमारे काफी व्यूअर्स रहे उस प्रोग्राम के लिए, उस एपिसोड के लिए। हमें कई मैसेजेस और कॉल्स आए जहां पे लोगों ने हमें बताया कि उन्हें हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा लगा। और सबसे खास बात, कुछ कॉल्स तो ऐसे थे जहां पे लोगों ने बोला कि यह जो 3 चमकते सितारे हमने दिखाए वह उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी देखकर उन्हें लगा कि शायद वह ऐसा एक मेंटर अपनी जिंदगी में चाहते हैं जो उन्हें गाइड कर सके। तो मुझे लगता है कि हमारा यह नया कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूं। आसमां में हैं अनेक सितारे, पर उनमें से कुछ ही है जो कहलाते हैं चमकते सितारे। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज हम मुलाकात करेंगे इन चमकते सितारों से। गजेंद्र सिंह वी दिल्ली, चेयरमैन HFL ग्रुप। बचपन में ही निश्चय किया था कि ऊंची सफलता हासिल करनी है। आज टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, एजुकेशन में इनकी कंपनी देश में अग्रणी है। अनंत नहाचा, दिल्ली, MD एक्सिकॉम टेली सिस्टम। मात्र 25 साल की उम्र में ही उद्योग शुरू किया। आज इनकी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग सामानों को बनाने में देश की सबसे बड़ी कंपनी है। नमस्कार, मैं ललित सरावगी जैन दिल्ली में हूं और चमकते सितारे के रूप में आज एक ऐसे चमकते सितारे हमारे बीच में हैं जिन्होंने बचपन में एक सपना देखा कुछ बड़ा करने का, और उस सपने को उन्होंने आखिर पूरा किया और आज देश में वो चमकते सितारे के रूप में चमक रहे हैं, और उनका नाम है श्री गजेंद्र सिंघवी। आपका बचपन कैसा बीता? किशनगढ़ में ही मेरा जन्म हुआ है और मेरी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज तक सारी मेरी किशनगढ़ में रही है। मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे माता पिता सारे के सारे बहुत ही संस्कारों से ओतप्रोत थे। मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया और बाद में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और कंपनी सेक्रेटरी करी। प्राय लोग उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद किसी कॉरपोरेट में रहते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, आप तो व्यवसाय में आ गए, तो ऐसा क्यों हुआ? छोटी जगह पे आसपास के प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह बारातें वगैरह होती है, तो बचपन में जाया करते थे हम लोग। तो जब जाते थे तो एक बड़े बुजुर्ग आदमी रहते तो सब गांव वाले आके उनके पाँव छूते। मैं पूछता, भाई ये क्या है? ये बोले ये नगर सेठ है। तो बोले नगर सेठ है, क्या है? बोले इनका सूता मिल है, ये बहुत बड़े इनके इंडस्ट्रीज है। तो दिमाग में आया कि भाई अपने को भी अगर अच्छा काम करना है, बनना है, तो अपने का भी कुछ व्यवसाय या अपने सूता मिल होनी चाहिए।
तो मैंने सीए करने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद में जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं इंडिया के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, मैंने वहाँ सर्विस करके एक्सपीरियंस गेन किया अपने बिजनेस में जाने के लिए। तो पहला बिजनेस आपने क्या किया? सबसे पहले थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम शुरू किया, उसके बाद में फिर मैंने विचार किया टेक्सटाइल मिल में जाने का। तो फिर 92 में भिवाड़ी में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत करी और अब उसको हमने शिफ्ट करके निमराना में शिफ्ट किया है, हिंदुस्तान फाइबर्स के नाम से। तो रियल एस्टेट में हम लोग एक टाउनशिप बना रहे हैं भिवाड़ी के अंदर, काफ़ी फ्लैट्स बना रहे हैं। बीकानेर में भी एक टाउनशिप बना रहे हैं और एक लॉजिस्टिक पार्क है पलवल में। तो इस टाइप से रियल एस्टेट के काम अभी अच्छे लेवल पे शुरुआत कर रखा है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बड़ी बेटी है वो दिल्ली में ही है, छोटी बेटी है वो मेरे साथ रहती है और मेरा बेटा है वो मेरे साथ रहता है। वो भी मेरे साथ में जो मेरा बिजनेस है उसको देख रही है और मेरी बेटी भी मेरे जो बिजनेस है मेरा अपना उसको देख रही है। छोटा सा परिवार है, बट सारी परिवार में जो प्रेरणा है वो मेरी वाइफ है, बहुत ही धार्मिक है और उसने डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत लिखे हैं, गाए भी हैं। अच्छे प्रोग्राम जो दिल्ली में होते हैं उसमें उनको आगे से बुलाया जाता है। और सबसे बढ़िया है, उन्होंने भक्तामर स्तोत्र सारे आचार्य जितने भी अपने समुदाय के आचार्य हैं उनसे प्रेरणा लेके और भक्तामर और प्रेरणा स्तोत्र और ये कल्याण मंदिर, इसको बहुत अच्छे से गाया है और इनकी सीडी सब तरफ यूट्यूब में भी है और फेसबुक पे भी है। तो आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? जीतो का नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन रहा मैं, जयपुर फुट से जुड़ा हुआ हूँ, यूनेस्को के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ, किरण बेदी की एक संस्था है नवज्योति फाउंडेशन, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ, पीएचडी चैम्बर है, एसोसिएम है और फिर फिक्की भी है। आपने एक मुहिम चलाई थी, जल है तो कल है, ये क्या है? पीछे 30-35 सालों से मैं पानी पे काम कर रहा हूँ। जग जागृति का काम, बच्चों को प्रेरणा देने का काम कि पानी कैसे बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखना चाहिए, इसको लेके मैंने 10-10, 15-15 हज़ार बच्चों को लेके मासिव रैली भी करी है राजपथ के ऊपर। उससे प्रभावित होके मेरे को यूनेस्को ने एक नेहरू पुरस्कार दिया और मेरे को यूनेस्को ने एडवाइजर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर वाटर मैनेजमेंट। और मैंने रैली के साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी मैंने रैली करी। जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मैंने एक स्लोगन दिया जो अच्छा लोगों ने सराहा, स्वस्थ हवा शुद्ध जल, स्वस्थ रहेगा हमारा कल। दिल्ली में मैं आ गया तो एक लगा कि भाई अपने को राजस्थान को भी प्रमोट करना चाहिए। तो उस प्रमोट करने के लिए हमने फिर ना एक सीरीज बनाई राजस्थान को प्रमोट करने के लिए, फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ राजस्थान, ट्राइबल ऑफ राजस्थान, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान, इस टाइप की एक सीरीज बना के हमने दी, उसको सराहा। गजेंद्र जी, मैंने देखा है कि जो लोग संपन्न हो जाते हैं वो अपने जन्म स्थान के लिए कुछ न कुछ करते हैं, आपने क्या किया? मैंने एक स्कूल बनाया है, सीबीएसई स्कूल है और 3 प्ले स्कूल है। ये आज की डेट में नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग चला रहे हैं और इस स्कूल को इसी धारा भावना से बनाया कि जो संस्कार हमने पाए हैं अपने बचपन के समय में, वो संस्कार भी यहाँ के जो बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए। और एक और आपको मैं अच्छी बात बताऊं कि वहाँ पे जितने भी जैन समुदाय के संत वहाँ से विचरते हैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतंबर हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, सारे मेरे यहाँ पे आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वो संस्कार भी हमारे बच्चों में हमारे इस स्कूल के माध्यम से उनको मिलेंगे। और एक नैतिक जागरण की बात जो है वो हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं। आपके कार्यों के लिए जगह जगह तो आपको सम्मानित किया गया होगा, कुछ उन पुरस्कारों के बारे में बताइए। यूनेस्को का एक अच्छा सम्मान जो इंटरनेशनल संस्था है उनसे मिला है, रोटरी इंटरनेशनल से बहुत अवार्ड मिले हैं, पीएचडी चैम्बर से अवार्ड मिले हैं, एसोचैम से मिले हैं, एसोचैम का स्टार्टअप का मैं चेयरमैन रहा, उसका अवार्ड मिला है। अवार्ड से ज़्यादा ललित जी, जब आप कोई काम करें और उस काम में जो आपको खुद को मन की तसल्ली, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसका जो
जो रौनक आपके चेहरे पे आती है ना, वो सब अवार्डों से ज्यादा है। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चमकते सितारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। अट्ठाईस अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वाह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 6 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश के करीब 300 प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। चमकते सितारे, जो जी बिजनेस पर टेलीकास्ट होता है, इस शो के द्वारा हर संप्रदाय के उन सफल व्यक्तियों पर फिल्म बनाकर दिखाई गई है, जिन्होंने अपने व्यवसाय और उद्योग से देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वाह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे में आपका स्वागत करती हूं। चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले सितारे से। आज से 20-30 साल पहले जब लोग 50-60 साल के हुआ करते थे तो कहते थे कि हम एक मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं, पर जमाना बहुत तेजी से बदला है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो 25-30 साल में ही सफलता के ऊंचे मुकाम को प्राप्त कर लेती है। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली में हूँ। दिल्ली में मैं एक ऐसे ही नवयुवक से आपका परिचय कराना चाह रहा हूँ, जिन्होंने मात्र 25-26 साल की उम्र में भारत की एक अग्रणी कंपनी के CEO के रूप में पदभार संभाला और आज ये कंपनी देश के औद्योगिक घराने में अग्रणी है। और ये चमकते सितारे हैं एक्जीकॉम के CEO अनंत नाहटा। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा जन्म हुआ अमृतसर में, पंजाब में 1983 में, और
मैं वहाँ तकरीबन 7 साल रहा, अपनी प्राइमरी स्कूलिंग वहाँ की। उसके बाद मैं दिल्ली आया, अपनी हाई स्कूल तक यहाँ था, एंड फिर अमेरिका गया कॉलेज में ग्रेजुएशन करने। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे फादर महेंद्र नाहटा जैन समाज से हैं, एंड काफ़ी कुछ अपने सोसाइटी समाज के लिए करते हैं, एंड बट जो पूरी दुनिया उनको जैसे जानती है इज़ बिकॉज ऑफ हिज कंपनी HFCL, जिससे वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने चालू की, टिल टुडे ही इज़ CEO ऑफ दैट कंपनी। मेरे मदर मंजू नाहटा, वो हमेशा से उन्होंने घर को संभाला। मेरी एक सिस्टर है, वो मेरे से 2 साल छोटी है, अहमदाबाद में रहती है, और मेरी शादी 2010 में हुई थी टू माय वाइफ नेहा, एंड हमारे 2 बच्चे हैं। अनंत, आपने उच्च शिक्षा हासिल की और उसके बाद आप इंडस्ट्री से जुड़े। शुरुआत कहाँ से आपने की? कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद 2 साल मैंने न्यूयॉर्क में काम किया एक्सपीरियंस के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में काम किया, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। पर मेरा हमेशा मन था कुछ प्रोडक्ट बनाना जो लोग जिसे यूज़ कर सकें, जो लोगों की मदद कर सके, या जो टेक्नोलॉजी में आगे हो और इंडिया को एज अ कंट्री प्रोग्रेस कर सके। तो विद दैट ड्रीम मैं वापस इंडिया आया, एंड एक्जिकॉम एक हमारी फैमिली कंपनी थी जो 1994 में चालू हुई थी, एंड वो टेलीकॉम के लिए ही काम करती थी, जिससे मैंने अपना इंडिया में करियर का शुरुआत किया। तो आज आप एक्जिकॉम में CEO के रूप में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं इसमें? जैसे कि मैंने अभी बताया, शुरुआत हमारी टेलीकॉम से हुई, बट आज के दिन हम एक सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में हैं। जो गाड़ियाँ जो फ्यूल पे चलती थी आगे जाके या अभी भी, अब वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। इस रेवोल्यूशन को देखते हुए हमारी कंपनी में हमने सोचा हम भी इस क्षेत्र में हिस्सा लें, एंड द प्रोडक्ट जो हमने सोचा जो हम बनाएंगे इज चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये गाड़ी बनाने वाले कई सारे बड़ी कंपनीज हैं, बट कंज्यूमर्स ये गाड़ी तभी खरीदेंगे अगर उनके पास कन्वीनियंट चार्जिंग के ऑप्शंस हों। इस सभी यूज केसेस के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इंडिया में हम सबसे बड़ी कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और बहुत सारे कंज्यूमर्स बिजनेसेस को सर्व करते हैं। आपकी कंपनी के जो प्लांट हैं ये कहाँ कहाँ है? हमारा अभी प्लांट गुड़गांव में है, एंड अभी तकरीबन अर्ली मार्च में हमारा कंपनी का पब्लिक इशू आया, IPO आया, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, एंड उस जो हमने पैसा रेज किया कंपनी में, उससे हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं हैदराबाद में, जो कि हमारे करंट प्लांट से काफ़ी बड़ा होगा इन कैपेसिटीज। तो एक्जिकॉम की ब्रांचेज देश में कहाँ कहाँ है? हम पैन इंडिया कंपनी है। जो इंडस्ट्री हम सर्व करते हैं, हमारे कस्टमर्स का प्रेजेंस पैन इंडिया है, जिससे एंड वो डिमांड करते हैं कि हमारा प्रेजेंस भी पैन इंडिया हो। अनंत, आपने बहुत कम उम्र में सफलता पाई है। निश्चित रूप से आपके कामों के लिए कहीं न कहीं सराहना हुई है, आपको पुरस्कार भी मिले होंगे, अवार्ड्स भी मिले होंगे। ऐसे कोई पुरस्कार या अवार्ड? जो रिसेंटली जो मुझे याद है, अभी एक 40 अंडर 40 बिजनेस लीडर का अवार्ड बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से मिला था। उसके अलावा हमारे कंपनी को कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, चाहे वो कस्टमर की तरफ से हो, हमारे इनोवेशन के लिए, या हमारे टाइमली सप्लाई के लिए, या कई इंडस्ट्री फोरम्स है, ई मोबिलिटी प्लस, इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस, जिन्होंने हमें अवार्ड, इंडस्ट्री अवार्ड्स दिए हैं। सामाजिक कामों में भी रुचि है क्या? हमने राजस्थान में सरदार शहर में 2 वैन्स, मेडिकल वैन्स स्पॉन्सर की है। हमने फिर फाइनेंशियल एड दी है वृद्ध आश्रम में, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर में।
इस तरह की कई चीजें हमने पास्ट में की है। अनंत, आज आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। कम उम्र में सफलता पाने के बाद प्राय यह देखा जाता है कि व्यक्ति के पांव जमीन पे नहीं पड़ते हैं, वो आसमान में उड़ने लगता है। पर अनंत नाहटा से मिलकर आज वाकई मुझे खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि ऐसे भी युवा पीढ़ी हैं जो सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आप चमकते सितारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो यह थे हमारे आज के चमकते सितारे, जिनकी प्रेरणादायक कहानी को हमने देखा और कुछ सीखा। जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें यह मैसेज जाएगा कि अगर आप जीवन में कुछ ठान ले तो आप उसे जरूर पा सकते हैं। दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें बताएं कि हमारे प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हमारे आज के चमकते सितारों को देखकर, उनकी कहानी देखकर आपको कैसा लगा। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में होगी, जहां हम आपके सामने और चमकते सितारे लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, कुछ ऐसा करिएगा अपनी जिंदगी में जिससे ना सिर्फ आपकी पर आपके साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी बन जाए वह जिंदगी।